V Nourish presents Kundali Bhagya. मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कैसे न जाने क्या ढूंढे अखियां। हीर न जाने राजा, जाने ये कैसी जुड़ जाए तो तोड़े न टूटे, इश्क की ऐसी डोर। हीर न जाने रांझा न जाने, जाने है दिल मेरा, कहीं पे जाके मिल जाएगा नाम ये तेरा। सर एक सेल्फी हो जाए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर प्लीज प्लीज सर। थैंक यू सर। सर मैं क्यों छिप रहा हूं इस तरह? मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। गलत तो उसने किया है, वो गिल्ली डंडा प्लेयर ने। उसे छिपना चाहिए इस तरह। थैंक यू मिस्टर गॉड। प्रीता जी यहां पर है, इसका मतलब प्रीता जी और उस गिल्ली डंडा प्लेयर का पैचअप नहीं हुआ। ना ही लूथरास ने उस गिल्ली डंडा प्लेयर की गलती सुधारी। लूथरास प्रीता जी को अपने घर नहीं ले गए। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रीता जी लूथरा हाउस कभी नहीं जाएंगी। प्रीता जी यहां पर अपने घर में ही रहेंगी। मन तो कर रहा है अभी गाड़ी से बाहर निकलूं और आपसे मिलूं प्रीता जी। करण, तुमने मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दिया, पर मैं अपने आप को संभाल लूंगी। जैसे तुमने सोचा था वैसे तो कुछ नहीं होगा। मेरी माँ, बीजी, जानकी आंटी, सृष्टि, मेरा पूरा घर परिवार, कोई नहीं रोएगा। तुम्हारे दिए हुए आंसू तो कभी भी नहीं। मैं सबकी आंखों में आंसू मिटाकर खुशियां भर दूंगी। सबकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी।
प्रीता जी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। वंस अगेन, पृथ्वी की प्रीता जी और प्रीता जी का पृथ्वी, कमाल की जोड़ी। कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? आज करण ने प्रीता के साथ ऐसा किया, कल को उसको फिर गुस्सा आएगा, किसी और के साथ ये करेगा। नहीं, वो किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने दिया। मुझे हमेशा से पता था कि करण किस तरह का लड़का है। उसकी बहुत सी बातें, बहुत सी आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना दोस्त बनाया, यहाँ तक कि सबसे अच्छा दोस्त बनाया। और इतना ही नहीं, उसके झूठ पर आंखें बंद कर कर विश्वास भी किया। तो धोखा तो हमने अपने आप को ही दिया ना। तो सामने वाला पीछे थोड़ी रहेगा, वो भी धोखा देगा, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल लोग। ये धोखा, चालाकी, ये सब हमें समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ प्यार समझ में आता है। लेकिन आज इसी प्यार की वजह से हमें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है। और अब कोई हमें धोखा देकर दिखा है। हाँ, आपने मुझे कहा था ना, जितना रोना है कल रात में रोकर खत्म कर दो। आज आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं हंसूं। मैं चाहती हूँ कि हम पिछली कोई भी बात बिल्कुल याद ना करें, सब भूल जाए, जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। माँ, कर सकते हैं ना? प्रीता पुत्र, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है पुत्र। तो क्या करूं मामा जी? मेरे साथ बुरा हुआ है तो उनके साथ जाकर बुरा करूं? ये सोचने की बजाय कि अपनी फैमिली को कैसे खुश करूं, ये सोचूं कि उनकी फैमिली की खुशियां कैसे छीनूं। मैं मानती हूं कि करण ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी बुरे बन जाए। हम बोलो, रिश्ते तुझे याद है ना कि हम मुंबई क्यों आए थे, क्या ढूंढने आए थे? जो मुंबई आकर हमने पाया है वो अभी तक हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास ही है। हम माँ को ढूंढने आए थे, माँ हमें मिल गई, और माँ के साथ साथ बीजी, जानकी आंटी, मामा जी सब मिल गए। पूरा परिवार मिल गया, और परिवार के प्यार से बड़ी और कोई खुशी होती ही नहीं, और ना ही मुझे चाहिए। मैं अपनी जिंदगी फिर से उसी दिन से शुरू करना चाहती हूँ जब मैं पहली बार मुंबई आई थी। नए रास्ते, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नए सपने। मैं फिर से वो सब कुछ जीना चाहती हूँ माँ। वो आशाएं फिर से जीना चाहती हूँ, वो सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी दोबारा से जीना चाहती हूँ। और रही बात प्यार की, तो एक दूसरे को प्यार करने के लिए क्या हम लोग काफी नहीं? क्या हमें किसी गैर के प्यार की जरूरत है? और उसके प्यार की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो प्यार खिलाया कि नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। हम कर सकते हैं ना? मैं कर सकती हूँ ना? कर सकती है तू। आंटी, कृतिका मार्केट जाने वाली थी, वो चली गई क्या?
आप इतनी टेंस्ड हैं। सब ठीक है ना? सब ठीक है। I'm sorry भाभी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। करीना दी, आपने जो कहा करण के भले के लिए कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन कोई करण को क्यों नहीं समझता? उसके दिल में कुछ होता है और वो बोलता कुछ और है। आप ही सोचिए, अगर वो प्रीता से सच में नफरत करता, सच में उसे बदला ही लेना था, तो ले लिया ना। उसे तो खुश होना चाहिए, पर नहीं, मेरा करण अब भी खुश नहीं है। जब देखो तब गुस्से में रहता है। उसके अंदर तो बस गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। पता नहीं मेरे बच्चे की हंसी खुशी कहाँ चली गई। मुझे तो यही चिंता अंदर खाए जा रही है दीदी, मेरे करण को क्या हो गया? सब कुछ पहले जैसा तो हो जाएगा ना करीना दी? आंटी, करण अगर आपको ऐसे देखेगा ना तो बहुत टेंस हो जाएगा। उसका तो दिल ही टूट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपको उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और अपने आप को भी। आंटी, आई एम श्योर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मॉम डैड को लेके पहले से ही बहुत टेंस्ड हैं। अब मेरी वजह से और ज़्यादा हो गई है। नहीं, मैं मॉम को फिर से पहले की तरह खुश देखना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे अब मॉम के सामने खुश रहना पड़ेगा। सो कम ऑन करण लूथरा, पीती करण लूथरा। What's up, ladies? Good morning. क्या बातें हो रही थी? Hi, Myra. You wanted my autograph, right? Come on. Give me your book. I'll give it now. Now? Yeah, now. Get it? Mom, fans भी ना। आपको याद है वो 2 लड़कियां पीछे पड़ गई थी मेरे? आज तो कमाल ही हो गया, लड़का पीछे पड़ गया मेरे। Happy? दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और अपनी ज़िंदगी को खूब तरह एंजॉय करें होंगे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन यूट्यूबर्स के कुछ हिदायत करना चाहते हैं जो यूट्यूबर्स खुद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या इंडियन यूट्यूबर्स हैं या जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप क्यों ना एक बड़े यूट्यूबर हो, या क्योंकि पहले आप भी एक छोटे यूट्यूबर थे। बड़े तो फिलहाल हम मानते हैं आज अब मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हैं, बिलियन सब्सक्राइबर्स आपके हैं और काफ़ी आपको रिस्पांस मिलता है यूट्यूब पर, मगर एक दिन आप भी एक छोटे यूट्यूबर थे। तो बात यह है कि हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उन यूट्यूबर्स की कदर करो। ये यूट्यूबर्स काफ़ी छोटे यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए कि वो अभी छोटे यूट्यूबर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हैं। तो उसे आपको ये चाहिए कि बस मैसेज ये है कि आपको करना ये है कि किसी की भलाई करने से शायद आपका भी भला हो। तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से यूट्यूबर्स को प्रमोट करते रहो। एक मिसाल के तौर पर हमारे कंट्री में फॉर एग्जाम्पल 200 छोटे यूट्यूबर्स हैं और 400-500 बड़े यूट्यूबर्स हैं। अगर एक बंदा अगर एक भाई को प्रमोट करे, इस वीडियो को बस 10 मिनट का काम है, 10 सेकंड का काम है, बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो एक क्लिप लगाए, जो उसकी चैनल से एक शूट लेकर जो अपने चैनल पर बस यही कहे कि हमारे दोस्त हैं, इसको भी फॉलो करें, इसको भी लाइक करें, ये भी एक अच्छा खासा यूट्यूबर है। तो बस इतना ही सा कह दें तो उसका भी भला हो सकता है, उसकी भी व्यूज़ आएंगे, उसकी भी सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो वो भी काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है। और एक बात है कि प्रमोट करने से आपका कुछ भी नहीं जाता और किसी का भला होता है। तो उन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि हमेशा प्रमोट करते रहो अपने दोस्तों को। और जो है एक बात है कि कमेंट टैब भी दूसरों को हमेशा यूट्यूबर चैनल के लिंक या कोई स्क्रीनशॉट देते रहो कि वो भी यूट्यूबर्स बड़े हो सकें। एक दिन आप भी छोटे यूट्यूबर थे, शायद आप भी चाहते थे कि यार वो भाई मुझे प्रमोट करे मेरी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक है। और एक बात यह है कि अगर आप भी यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होता है, कैसे नहीं। नंबर 1 एक है कि अगर आप भी यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होगा, ईमेल क्रिएट करना है यूट्यूब चैनल। उसके बाद आपकी जो फील्ड है, आपकी जो फॉर एग्जांपल आप फनी वीडियो बना सकते हैं या स्पीच या व्लॉग जो भी बना सकते हैं, वो वीडियो बनाकर अच्छी से एडिटिंग करके वॉइस क्लियर होकर आप यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश करें तो आपको इंशाल्लाह अच्छी रिस्पांस मिलेगा, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद जब सब्सक्राइबर्स कुछ कंप्लीट होंगे तो 1000 तक और वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा तो आपको वो बैंक मेथड पेमेंट मेथड मांगेगा, तो पेमेंट मेथड भी लगा देना। आपका अर्निंग काफ़ी होगा यूट्यूब से। ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं इधर यूट्यूब से और वेबसाइटों से आप कमा सकते हैं। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त रमज़ान में मोबाइल चला रहे हैं या जो दोस्त का रोज़ा है वो मोबाइल रखें और जिसका रोज़ा नहीं है वो रोज़ा रखें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और शेयर की होगी अपने दोस्तों के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तब तक अपने दोस्त को दीजिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं दोस्तों? आज हम आपको बताने वाले हैं यूट्यूब के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। यूट्यूब के लिए आप टैग्स कहाँ से ला सकते हैं, यूट्यूब की थंबनेल कहाँ से बनाएं, यूट्यूब की वीडियो कैसे वायरल होगा, यूट्यूब की जो अनकॉपीराइट वीडियोस हैं वो आप कहाँ से लाया जाएं, वो सब हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि एक स्किप करने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।
ये एक क्लिप भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, कारंदा हो सकता है। ये बेकार क्लिप नहीं है, एक अच्छा क्लिप है, आपको बताने वाले हैं। अनकॉपीराइट क्लिप्स आप पिक्सेल के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और थंबनेल आप पिक्सेल ऐप के ज़रिए बना सकते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो आप वेबसाइटों के ज़रिए फ्री लोगो मेकर के ज़रिए आप बना सकते हैं, और टैग्स आप यूट्यूब गूगल सर्च SEO करके आप ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और शेयर किया।